नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सोल्डरिंग करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं और तापमान के आधार पर किन किन विधियों के द्वारा सोल्डरिंग संपन्न की जाती है, और उसके बाद सोल्डरिंग करने से पहले किन किन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है और किन किन प्रक्रियाओं के आधार पर सोल्डरिंग संपन्न की जाती है। सोल्डरिंग में सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, इन सभी बातों को आज पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि सोल्डरिंग करने की विधियां कौन कौन सी हैं। सोल्डरिंग विधियां पढ़ने से पहले दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, सोल्डर वायर क्या होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स कितने प्रकार के होते थे, नॉन कोरोसिव, कोरोसिव सोल्डरिंग फ्लक्स, कार्बनिक पदार्थों से बना, अकार्बनिक पदार्थों से बना, इन सभी बातों को पिछले वीडियो में देख लिया था। और उससे पिछले वीडियो में सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, अपने सोल्डर वायर क्या होता है, फिलर धातु क्या होती है, उस सभी प्रकार की वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की। तो उन सभी वीडियो को आज आगे जारी रखते हुए, अपने वीडियो को या अपने सिलेबस को जारी रखते हुए आज की वीडियो में सोल्डरिंग विधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं सोल्डरिंग मेथड मतलब सोल्डरिंग विधियां। देखो, सोल्डरिंग वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोल्डरिंग तापमान के आधार पर संपन्न की जाती है। अर्थात सोल्डरिंग की परिभाषा क्या थी कि दो समान या भिन्न धातुओं को किसी भी तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। तो अर्थात बात आ गई कि ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा। तो ये कहने की बात है कि सोल्डरिंग विधि जब भी पढ़ेंगे तो ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा पढ़ेंगे, तापमान के आधार पर पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करने के लिए तापमान के आधार पर ताप प्रदान करने के लिए उस जोड़ को कितनी विधियां अपनाई जाती हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की बात करते हैं। वैसे संपूर्ण मैकेनिकल क्षेत्र की बात करें तो सोल्डरिंग की विधियां 9 से 10 विधियां होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में दोस्तों 2 से 3 ही होती हैं। ठीक है, तो आज उन 2 से 3 विधियों को पूरा पढ़ेंगे, 3 से 4 विधियों को, बाकी उन सभी विधियों के नाम देखेंगे जो अपने मैकेनिकल क्षेत्र में सोल्डरिंग विधि पूरी की जाती है। जैसे प्लम्बर है, शीट मेटल कार्य है, और अपने केबलों का जॉइंट है, छोटे छोटे जैसे अपने कार्बाइड हैं, कटिंग टूल हैं, इनकी सोल्डरिंग की जाती है, सब के सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सोल्डरिंग विधियों में सबसे पहली विधि सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन को विद्युत इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन को विद्युत कोहिया, हिंदी में कोहिया कहते हैं, निम्न भाषा में विद्युत कोहिया द्वारा एक आती है। विद्युत कोहिया का मतलब कि एक इसमें छोटी सोल्डरिंग आयरन होता है। विद्युत, इसको हिंदी में कहते हैं स्त्री कहते हैं, विद्युत स्त्री के द्वारा, विद्युत कोहिया के द्वारा ये होती है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ऐसे लंबा होता है, जैसे ये है, इस प्रकार का होता है। यहाँ से एक बिट होती है, ऐसे ये बिट होती है और इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, ये होता है, यहाँ से ये हीटिंग एलिमेंट, ये बिट, ये हैंडल और ये इसकी टिप होती है, नोक होती है, नोक, बिट की नोक होती है, और ये कनेक्टिंग आर्म तार होते हैं, संयोजक तार, ये ऐसी होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो, अब देखा जाए कि हीटिंग एलिमेंट के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में ये कह सकते हैं कि सोल्डरिंग आयरन एक प्रकार का विद्युत इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तो ये आती है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 1, सोल्डरिंग आयरन ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो ये, दूसरी बात आती है हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बना होता है। एक आती है हीटिंग एलिमेंट जो इसे बिट को गर्म करता है, बिट की नोक या बिट को गर्म करता है, जो कॉपर की बनी होती है।
ये इसकी बात, ये किसका बना होता है? देखो दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट जहां आ पाता है, अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में हीटिंग एलिमेंट की बात आती है, ऊष्मा उत्पन्न करने की बात आती है, तो लगभग 99% जो तार होते हैं, जो अपने जो एलिमेंट होते हैं, वो नाइक्रोम से बने होते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट इसका किसका रहेगा? किस धातु का? नाइक्रोम धातु का रहेगा। एक तो आती है नाइक्रोम धातु के बाद कुछ राशि आते हैं, जैसे इंडक्शन भट्टियां आते हैं, विद्युत भट्टियां आती हैं, उनके अंदर नाइक्रोम से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी कमी, उसकी एक मतलब कम होती है, इतना ऊष्मा नहीं दे पाती है जिससे कि वो विद्युत भट्टियां प्रज्वलन के रूप में काम में ली जा सके, इसलिए वहां कैंथोल का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत भट्टियों में किसका एलिमेंट? कैंथोल का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, उनमें हीटिंग एलिमेंट किसका होता है? ऊष्मक तत्व किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। तो इसमें किसका रहेगा? नाइक्रोम का ऊष्मक तत्व है, नाइक्रोम का होता है। हर एक बात, हर एक पार्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद बात आती है, ये अपने बिट आती है। बिट किसकी होती है? तांबे की, कॉपर की बिट होती है। ये नंबर 3 पे आता है बिट, तांबे की बिट होती है। तांबे क्यों? तांबा के द्वारा ऊष्मा का संचालन अधिक होता है। ठीक है, तांबे के द्वारा ऊष्मा का संचालन अधिक होता है, इसलिए ऊष्मा का उत्तम चालक होता है। विद्युत का तो होता ही होता है, विद्युत के बाद तांबा ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक होता है, इसलिए यहाँ तांबे की बिट प्रयोग की जाती है, क्योंकि बिट के द्वारा ही जोग पर या जोड़ पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बात आती है हैंडल। हैंडल लकड़ी या बेकालाइट का बना होता है। ठीक है, या तो लकड़ी का रहेगा या फिर अधिकतर देखा जाए तो बेकालाइट का ही होता है, लकड़ी का कम होता है। ठीक है, क्योंकि बेकालाइट विद्युत का सबसे अच्छा चालक था। सबसे अच्छा तो अब्रक था, माइका, सिरेमिक ये थे, लेकिन बेकालाइट लकड़ी का ये अपना विद्युत का अच्छा कुचालक था। गर्म कम होता है, हीटिंग मतलब कि ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है और विद्युत का भी कुचालक होता है, ये होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सोल्डरिंग आयरन में क्या होता है। यहाँ से विद्युत धारा प्रदान की, हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, ये बीट को गर्म करेगा, बीट के नोक पे ऊष्मा जाएगी और ये जोड़ पड़ जाएगी, और वहां सोल्डरिंग, जैसे उसको जोड़ होता है, जोड़ के ऊपर ये इस जोड़ को गर्म करना, जैसे ये जोड़ है, यहाँ से बीट गई, यहाँ जो गर्म होगा और यहाँ सोल्डर वायर लिया और उसको पकड़ा, जोड़ को पूरा कर दिया, ये होती है एक प्रक्रिया। अब बात यह है कि यहाँ से प्रक्रिया कैसे होगी? पहले विद्युत धारा प्रदान की, उसके बाद में बीट को गर्म किया, बीट को गर्म करने के बाद ऊष्मक तत्वों को विद्युत धारा के द्वारा गर्म करने के बाद जोड़ के ऊपर बीट को रखा और सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की। अब देखो, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा किस प्रकार की सोल्डरिंग संपन्न की जाती है? एक प्रश्न आता है। ब्रेंजिंग के द्वारा, ब्रेंजिंग किस उसमें प्रक्रिया के द्वारा पूरी की जाती है, या फिर कौन सी प्रकार की सोल्डरिंग ब्रेंजिंग से पूरी होती है, ये आती है बात। तो यहाँ सोल्डरिंग के द्वारा किस प्रकार की सोल्डरिंग संपन्न होती है? मैंने आपको बताया कि सोल्डरिंग दो होती है, एक हार्ड सोल्डरिंग, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग। ठीक है, हार्ड सोल्डरिंग मैंने आपको बताया था कि हार्ड सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, स्पेक्टर सोल्डरिंग और सिल्वर सोल्डरिंग। तो दोनों की दोनों क्रिया होती हैं वो ब्रेंजिंग के द्वारा पूरी होती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ब्लो लैंप होता है, ठीक है, ब्लो लैंप होता है, कड़छी पात्र होता है, उनके द्वारा संपन्न की जाती है। और यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सॉफ्ट सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाती है, ये तो होती है। अब बात आती है सोल्डरिंग की वाट। सोल्डरिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? सोल्डरिंग का निर्धारण वोल्टेज और वाट के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग का निर्धारण वोल्टेज और वाट के आधार पर किया जाता है। मैं आपको लिखाता हूँ कितने वोल्टेज पे कितना वाट होता है, और अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किस प्रकार के वाट के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर कितनी वाट की सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है, जो काफी बार परीक्षा में पूछ जाती है कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितनी वाट की सोल्डरिंग आयरन प्रयोग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कितनी वाट की सोल्डरिंग आयरन प्रयोग की जाती है, और कितना इसका वोल्टेज होता है, कितने वोल्टेज पर निर्धारण होता है। तो देखिए दोस्तों, अब आता है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आता है कि 6 वोल्टेज है, क्योंकि डीसी इलेक्ट्रॉनिक में सबसे कम वोल्टेज 6 वोल्टेज। ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ वोल्टेज और ये वाट लिख लेना। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। 6 वोल्टेज, ठीक है, 25 वाट, 12 वोल्टेज 25 वाट, 24 वोल्टेज 25 वाट, ये आता है। देखिए 6 वोल्टेज से शुरू करके 24 वोल्टेज, फिर आता है 50 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, ये आता है 50 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, और 230 वोल्टेज से 240 वोल्टेज, ये आता है। अब इसके बाद इसके वाट की बात करें, देखो 25 वाट तो आ गया, लेकिन 50 वाट तक तो होता है 25 वाट, इसलिए कहते हैं देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आता है 12 वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो महीन काम होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे पीसीबी का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट की सोल्डरिंग करनी है, वहाँ 12 वोल्टेज और 25 वाट की सोल्डरिंग आयरन प्रयोग की जाती है। उसके बाद बात आती है कि अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बात की जाए
तो 50 तक से नहीं, 110 वोल्टेज से ली जाती है। ठीक है, 110 वोल्टेज में कितना आता है? 25 वाट। 110 वोल्टेज की आती है 25 वाट और 75 वाट के करीब आती है। दो तो ये होगी कि 110 वोल्टेज में दो ही बना, 75 वाट 250 वाट, सॉरी 250 वाट दो आती है अपने पास। लेकिन 110 वोल्टेज का निर्धारण भारत में नहीं होता है, इसलिए ये सबसे कम प्रयोग की जाती है। तो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कौन से प्रयोग करते हैं? अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में 230 वोल्टेज से 240 वोल्टेज की सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते हैं। जो मोटे मोटे केबलों की जोड़ होते हैं, अपने छोटे छोटे वायर जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं उसमें जॉइंट होते हैं, पीसीबी होती है उसके जॉइंट करते हैं। अपने ये छोटे छोटे जैसे कम्यूटेटर होता है उसमें ये सोल्डरिंग करते हैं, उनमें कौन सी सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते हैं? यहाँ से करते हैं, देखो यहाँ से 230 वोल्टेज से। तो फिर कहते हैं 5 वाट। इसमें कौन कौन से वाट आएंगे? 5 वाट, 10 वाट, 25 वाट, 50 वाट ये आते हैं। ठीक है ना, 25 वाट, 50 वाट और 65 वाट और 75 वाट, 125 वाट और 250 वाट ये आते हैं। ठीक है, अब आती है कि 250 वाट से एक बड़ी भी आती है जिसमें 500 वाट की आती है, 500 वाट तक की आती है। ठीक है, 500 वाट। अब ये अपने इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कहाँ से प्रयोग करते हैं? 65 वाट से लेकर 230 वोल्टेज, 65 वाट से लेकर 500 वाट की सोल्डरिंग आयरन अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्रयोग किया जाती है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में छोटे छोटे कंपोनेंट की इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग करने के लिए 12 वोल्टेज और 25 वाट की सोल्डरिंग आयरन प्रयोग की जाती है, जो छोटे महीन कार्य होते हैं। ठीक है, अब ये तो थी इस सोल्डरिंग आयरन की जो रेटिंग थी, किसके आधार पर संपन्न की जाती है। लेकिन उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों कि सोल्डरिंग आयरन क्रिया जब संपन्न करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और कौन सी प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उनके बारे में और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इनके सोल्डरिंग प्रक्रिया संपन्न करने से पहले किन किन बातों को ध्यान, जैसे टिनिंग होती है, फ्लोटिंग होती है, ये इन बातों को देखिए। टिनिंग क्या होती है, रंगा चढ़ाना क्या होता है, ये तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आज उनके बारे में देख लेते हैं कि टिनिंग क्या होती है, टेकिंग क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है, रंगा चढ़ाना क्या होता है। इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पर बने रहें और लास्ट एंड तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करने के लिए, सोल्डरिंग कार्य पूर्ण करने के लिए कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं और या पूर्ण घटनाएं कौन सी होती है, किस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले सोल्डरिंग को गर्म किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ लिया कि सोल्डरिंग को गर्म कैसे करेंगे, सोल्डरिंग आयरन को गर्म कैसे करेंगे। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के लिए आप ये देखो, ये होता है अपने इलेक्ट्रिकल विद्युत धारा प्रयोग करते हैं, या फिर मोटी सोल्डरिंग करते हैं तो ग्लो लैंप होता है, सोल्डरिंग टॉर्च होती है, गैस फ्लेम होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो सभी प्रकार की सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करने के सबसे पहले क्या करेंगे? सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के बाद सोल्डरिंग की जो बिट होती है उसको उतना ही गर्म करेंगे। ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उसको उतना ही गर्म करेंगे कि सोल्डर आसानी से पिघल जाए, अन्यथा सोल्डर जल जाएगा तो काम नहीं आएगा, सोल्डर वाष्प बन जाएगा तो काम नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? सोल्डर को उतना ही गर्म करें, अर्थात सोल्डरिंग आयरन की बिट को उतना ही गर्म करें कि सोल्डर आसानी से पिघल जाए, फिलर धातु आसानी से पिघल जाए। उसके बाद करते हैं सोल्डरिंग की टिनिंग करते हैं। अब परीक्षा में काफी बार प्रश्न आ गया कि टिनिंग क्या होती है, रंगा चढ़ाना क्या होता है। ठीक है, तो इन बातों को जानेंगे कि रंगा चढ़ाना क्या होता है, टिनिंग क्या होती है। टिनिंग अवश्य जरूरी होती है सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करने के लिए, सोल्डरिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए टिनिंग की जरूरत होती है। अब टिनिंग किसे कहते हैं? देखो, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे, पहले क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रदान करेंगे, हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, बिट गर्म होगी, बिट के बाद में बिट के गर्म करने के बाद बिट के ऊपर, बिट की नोक पर, ठीक है ना, बिट की टिप पर, बिट की नोक पर सोल्डर की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, सोल्डर की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे कहते हैं कि टिनिंग की बिट की, सोल्डरिंग आयरन की बिट की नोक पर सोल्डर की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाती है, यथार्थ रंगा चढ़ाना, की सोल्डर को हिंदी में रंगा कहते हैं, रंगा चढ़ाना कहते हैं। रंगा चढ़ाने के बाद ही सोल्डरिंग क्रिया अच्छी तरह से संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। होगी बात? तो ये तो हो गया रंगा चढ़ाना, कि मैं लिख देता हूं, देखो ये कि रंगा चढ़ाना या टिनिंग करना। सोल्डरिंग आयरन की बिट पर, बिट की नोक पर, बिट की नोक पर सोल्डर की परत चढ़ाने की क्रिया को, चढ़ाने की क्रिया टिनिंग कहलाती है या रंगा चढ़ाना कहलाती है।
और ये ज़रूरी होती है। सबसे दूसरा काम होता है सोल्डरिंग को गर्म करने के बाद तुरंत टिनिंग अवश्य की जाती है। टिनिंग करने के बाद दोस्तों देखो, टिनिंग करने से पहले बिट को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ठीक है, सैंड पेपर से इसको साफ करके या रेती से साफ करके या फाइल से साफ करके उसके बाद ही इसके ऊपर टिनिंग की जाती है, सोल्डर की परत चढ़ाई जाती है। उसके टेकिंग आती है। टेकिंग का मतलब होता है कि जोड़ यदि किसी केबल में जोड़ लगाया, जोड़ यदि तिरछा हो, सीधा नहीं हो, अलाइनमेंट में नहीं हो, तो जोड़ को यदि अलाइनमेंट में लाने के लिए, ठीक है ना, जोड़ को अलाइनमेंट में लाने के लिए जोड़ के ऊपर थोड़ा उसको टाइट करते हैं, थोड़े से ठोकते हैं या किसी मेलेट से उसको टाइट करते हैं। तो फिर कहते हैं कि जोड़ पर सोल्डरिंग टिनिंग करने के बाद जोड़ पर जब भी सोल्डरिंग प्रयोग की जाएगी तो उसको टेकिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग क्रिया शुरू करने से पहले जोड़ पर टेकिंग प्रक्रिया संपन्न की जाती है। टेकिंग का मतलब जोड़ का अलाइनमेंट किया जाता है। तो टेकिंग प्रक्रिया कहाँ से करेंगे? टेकिंग प्रक्रिया सबसे पहले सेंटर में की जाती है, उसके बाद में साइड में की जाती है, उसके किनारों पर, जोड़ के किनारों पर की जाती है। उसको चारों तरफ से हल्का हल्का ठोक के और उसको बिल्कुल सिंपल कर देंगे, जोड़ टाइट हो जाए। उसके बाद सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाएगी, उसको कहते हैं टेकिंग, ठीक है। तो जोड़ को अलाइनमेंट टेकिंग क्यों की जाती है? देखो नंबर 2 आती है टेकिंग, टिनिंग और ये टेकिंग। अपने इलेक्ट्रिकल टेकिंग करते हैं, केबल में या तारों में जोड़ लगाने टेकिंग करते हैं। टेकिंग जोड़ का अलाइनमेंट करने के लिए क्या करते हैं? टेकिंग करते हैं। एक तो बातें आती है। टेकिंग करने के बाद क्या करेंगे? टेकिंग करने के बाद करेंगे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है? देखो, जोड़ के अंदरूनी भाग होता है, जहां जोड़ ये जॉइंट लिया और जॉइंट, जैसे ये केबल थी, ये केबल है, इस बीच जॉइंट लगाया। जैसे मैं आपको बताता हूँ जॉइंट के बारे में। देखो जैसे ये जोड़ लिया आप लोगों ने, ये केबल है और केबल के बीच में ये जॉइंट आ गया, ये आ गया जॉइंट। अब जॉइंट में देखो इस पे क्या किया? सबसे पहले तो आपने टिनिंग की, सोल्डरिंग आयरन की। टिनिंग करने के बाद इसको टेकिंग की, टेकिंग की इसको अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट करने के बाद इसी जोड़ को देखो, इसी जोड़ को लकड़ी के बॉक्स पर, लकड़ी की एक ये हो गया, लकड़ी के ऊपर 45 डिग्री पर रखकर, ठीक है, जोड़ को ऐसे करेंगे, केबल को 45 डिग्री पर रखेंगे। ये जोड़ था, इसे कितने डिग्री पर रखा? 45 डिग्री पर रखकर फिर इस पर सोल्डरिंग की क्रिया पूरी करेंगे कि जोड़ एक बार 45 डिग्री रखें कि जोड़ के अंदर आसानी से क्या होगा, जैसे अपने सीधे जोड़ इस पे, यदि इस पे अपन सोल्डरिंग करते हैं तो अंदर से साइड के जोड़ है, ये जोड़, इन जोड़ों में सोल्डर अच्छा आसानी से पहुंचता नहीं है। तो फ्लोटिंग करके ही केबल के जोड़ को, जोड़ में सोल्डरिंग भरी जाती है, सोल्डरिंग की जाती है। तो क्या होगा, इसमें जोड़ आसानी से पहुंच जाएगा। जब यहाँ जोड़ में सोल्डर पहुंच जाएगा तो फिर उसको उठा के 45 डिग्री दोबारा रखेंगे, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग क्रिया संपन्न करके केबल के जोड़ की सोल्डरिंग क्रिया पूरी की जाती है। किस पे रखेंगे? लकड़ी के बॉक्स, लकड़ी की तख्ती पर रखेंगे और इसमें सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करेंगे। ये तो थी फ्लोटिंग। तो ये दोस्तों जॉइंट में जब करते हैं तो इन विधियों को पूरा के सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जब संपन्न किया जाता है तो इन विधियों को अवश्य पूरा किया जाता है। उसके बाद में आते हैं नंबर 2 दोस्तों, सोल्डरिंग टॉर्च के द्वारा, ठीक है ना। पहले कौन सी थी? सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। दूसरी कौन सी आती है? सोल्डरिंग टॉर्च या सोल्डरिंग गन के द्वारा आती है। देखो इस विधि का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों में, मैंने आपको बताया कि नरम सोल्डर की नरम हार्ड सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं, और कुछ भारी जब मोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे बिजली के जो लग होते हैं, केबल में लग लगाते हैं, केबल को छिला लग लगाया, क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्पिंग कर दिया, उसमें सोल्डरिंग भरने के लिए। एक नंबर बात, कम्यूटेटर पर वाइंडिंग के तारों को सोल्डरिंग करने के लिए। दूसरी बात, और जैसे अपना आता है बड़े बड़े भारी कार्य जैसे होते हैं उनमें सोल्डरिंग करने के लिए, और जैसे कि जनरेटरों में केबलों अपने वाइंडिंग की सोल्डरिंग करने के लिए, कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग करने के लिए, इन सभी के लिए किन किन के लिए? ये नंबर 2 पे आता है सोल्डरिंग टॉर्च के द्वारा। सोल्डरिंग टॉर्च, बाई सोल्डरिंग टॉर्च। दूसरी विधि आती है बाई सोल्डरिंग टॉर्च आती है। तो दोस्तों सोल्डरिंग टॉर्च देखो, अब इसमें मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग करने के लिए, कम्यूटेटर केबल में लग की सोल्डरिंग करने के लिए, और जनरेटरों में सोल्डरिंग करने के लिए,
कम्यूटेटर पर वाइंडिंग का संयोजन करने के लिए, वाइंडिंग का संयोजन करने के लिए, ये इन सभी मोटे मोटे कार्यों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए सोल्डरिंग, इन सभी मोटे कार्यों के लिए क्या करेंगे, सोल्डरिंग टॉर्च का प्रयोग करेंगे। सोल्डरिंग टॉर्च अब होता है कि कम्यूटेटर, देखो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर जनरेटर में उत्पन्न हुई विद्युत को एसी में डीसी में, एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग कहाँ की जाती है, देखो कम्यूटेटर पर वाइंडिंग की सोल्डरिंग कहाँ की जाती है, राइजर पर की जाती है, ठीक है ना, राइजर पर जहां वाइंडिंग कैसे, तो इसलिए कहते हैं कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग क्रिया किसके द्वारा संपन्न करेंगे, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग टॉर्च के द्वारा करेंगे। दूसरी बात आती है कहाँ करेंगे, राइजर पर करेंगे। राइजर पर क्या होता है, वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, केबल में लग लगाते हैं, जैसे केबल में केबल का किसी टीवी टर्मिनल बॉक्स में सोल्डरिंग जो संयोजन करने के लिए लग लगाते हैं, उन लग में सोल्डरिंग करने के लिए, जनरेटर में अपने केबलों के साथ सोल्डरिंग करने के लिए या वाइंडिंग के साथ संयोजन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सोल्डरिंग टॉर्च का प्रयोग करेंगे। सोल्डरिंग टॉर्च देखो इस विधि में जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है, ऊष्मा जो उत्पन्न की जाती है विद्युत के द्वारा भी होती है, गैस के द्वारा भी होती है, ठीक है, लेकिन इस विधि में जब सोल्डरिंग करते हैं तो ऊष्मा अत्यधिक तेजी से उत्पन्न होती है और फटाफट जल्दी से काम हो जाता है और मजबूत जोड़ होता है, किससे, सोल्डरिंग आयरन से मजबूत, इस सोल्डरिंग टॉर्च का जोड़ मजबूत होता है। ये एक तो थी बात, ये थी। उसके बाद आती है दोस्तों डीप सोल्डरिंग आती है, ठीक है। डीप सोल्डरिंग कहाँ करते हैं, एक तो ये थी, उसके बाद डीप सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग टॉर्च अब आती है बाई डीप सोल्डरिंग कहाँ करते हैं। डीप सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डर को एक छोटा बॉक्स बनाते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है ना। उस ऊष्मा उत्पन्न में सोल्डर वायर को रखा और सोल्डर को पिघलाया, सोल्डर को बिल्कुल पिघला के रखते हैं, और उसमें पीसीबी बोर्ड होता है, जैसे कि जिसकी सोल्डरिंग करनी होती है, जिस पर सोल्डर की परत चढ़ानी होती है, उसको डुबोकर, मतलब पिघले हुए सोल्डर में उस इंस्ट्रूमेंट या जिसकी सोल्डरिंग जिस पर सोल्डरिंग की जाती है उसको पिघलाया जाता है, उसको डुबो जाता है, डुबो के बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं डीप सोल्डरिंग। तो उसमें क्या होता है, देखो डीप सोल्डरिंग किसके ऊपर करते हैं, पीसीबी के ऊपर, ठीक है ना, पीसीबी पर मुद्रित परिपथ पट के ऊपर। डीप सोल्डरिंग कहाँ करते हैं, मुद्रित परिपथ पट पर, इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस पर करते हैं। एक तो थी ये, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, देखो पीसीबी को डीप सोल्डरिंग करने के लिए जहाँ जो सोल्डर पिघला कर उसमें डुबोकर बाहर निकाल कर सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाती है। उसके बाद आती है बाई ब्लो लैंप के द्वारा, ठीक है ना, बाई ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग करते हैं। ब्लो लैंप में क्या होता है, जैसे ब्लो लैंप किसी के अपनी क्रिया कहाँ संपर्क करते हैं, इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक तौर से देखा जाए, प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो बड़े बड़े कार्यों में किया जाता है, जैसे पाइप का कार्य करने के लिए, प्लम्बर में पाइप का जॉइंट भरने के लिए, पाइप में छेद होगा उसको बंद करने के लिए, केबल के कार्यों में, गाड़ी के कार्यों में, गाड़ी की मरम्मत करने के लिए, इन सभी कार्यों में किसका प्रयोग करते हैं, ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। उसमें देखो एक स्टोव की जैसे लैंप होता है, जैसे केबल का जॉइंट लगाते हैं ये, या फिर पाइप ले लिया, ये पाइप हो गया, पाइप की सोल्डरिंग कर, दूसरा पाइप जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ना सोल्डरिंग करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ दूसरा पाइप जोड़ेंगे या पाइप में छेद होगा उसको करेंगे, तो ब्लो लैंप द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उसमें डाली जाती है और सोल्डर में रखा जाता है और इसके छेद को पूरा किया जाता है। तो बड़े बड़े कार्यों में, किसकी, मोटर गाड़ियों की मरम्मत के लिए, या गाड़ियों के निर्माण कार्य में ले, या फिर उसके बाद केबलों के कार्यों में, या फिर उसके बाद प्लम्बर के कार्य में, या फिर पाइप के कार्य में, इन कार्यों में ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाती है। ब्लो लैंप में एक लैंप के जैसा होता है, उसमें प्रेशर रखा जाता है, या फिर गैस होती है, नहीं अपने केरोसिन तेल होता है, या थीनर होता है, या डीजल होता है, उसमें रखकर और जो उसको करते हैं कि लो उत्पन्न करते हैं, लो को यहाँ रखा जाता है, तुरंत प्रभाव से गर्म किया जाता है और सोल्डरिंग वायर को भरकर इसकी क्रिया संपन्न की जाती है। इस क्रिया को दोस्तों ज्वाला सोल्डरिंग भी कहते हैं, याद रखना बात, ज्वाला सोल्डरिंग, इस क्रिया को ज्वाला सोल्डरिंग कहते हैं। जहां सोल्डरिंग आयरन की ऊष्मा अपर्याप्त होती है, याद रखना बात, जहां
सोल्डरिंग आयरन की ऊष्मा पर्याप्त होती है वहाँ ज्वाला सोल्डरिंग या सोल्डरिंग ब्लो लैंप के द्वारा संपन्न की जाती है बड़े बड़े कार्यों में, आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद दोस्तों आती है कड़छी पात्र। कड़छी पात्र पोर्ट व लेडल के द्वारा सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाती है। लेडल व पोर्ट के द्वारा, कड़छी व पात्र के द्वारा। उसको दे कड़छी पात्र से क्या होता है, देखो जैसे कोई जोड़ होता है या सोल्डरिंग करते हैं, जैसे ये कोई केबल का जॉइंट लिया या कोई पाइप का जॉइंट लिया, उसमें क्या होता है, इसको रखा, यह एक पात्र होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पात्र। तो बर्तन होता है, इसमें सोल्डर को पिघला कर रखते हैं, ठीक है ना, सोल्डर को पिघला कर रखते हैं। इसमें क्या होगा, एक चम्मच लिया, इसको बोलते हैं कड़छी, लेडर बोलते हैं। इसमें कड़छी लिया और कड़छी को लेके यहाँ पे कड़छी को लिया और यहाँ से सोल्डर को इसके ऊपर गिराया, ये होता है पिघला सोल्डर, यहाँ आता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं कड़छी पात्र के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि पोर्ट के अंदर सोल्डर को पिघला कर रखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद कड़छी से उसको, जैसे जॉइंट इसको उठाया और कड़छी इस सोल्डर जॉइंट के ऊपर सोल्डर को रखा। जॉइंट के ऊपर सोल्डर को रखेंगे तो क्या है, वो सोल्डर वो पिघला हुआ सोल्डर इसके अंदर से जाता है, पूरे सोल्डर को, इसके जॉइंट को पूरे को पैक कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सोल्डरिंग विधि इस कहाँ प्रयोग करते हैं, बड़े आकार के कार्यों के, बड़े प्रकार के कार्यों के लिए, जैसे भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल होते हैं, उनमें जॉइंट कराने के लिए, लगभग अंडरग्राउंड केबल में जॉइंट के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग वायर पर वहाँ पर प्रयोग नहीं की जाती है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब इसमें जो सोल्डर को पिघला कर रखते हैं, क्योंकि सोल्डर, अतिरिक्त सोल्डर यहाँ पे जाएगा, फिर इसको पिघलाएंगे, फिर इसको पिघलाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आता है कि सोल्डर को बार बार पिघलाते समय, सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे। ये सोल्डर किसका होगा, सॉफ्ट सोल्डर होगा, मृदु सोल्डर होगा, दोस्तों लेड और टिन का बना होता है। इसमें आता है कि बार बार यदि सोल्डर को पिघलाया जाता है, बार बार सोल्डर को गर्म किया जाता है, लेड व टिन में किसकी मात्रा कम होती है, जो कि सोल्डर वायर अपनी जो मूल रूप है उसको खो लेता है। तो कहते हैं कि इस सोल्डर को, टिन प्लस लेड के सोल्डर को, टिन प्लस लेड के सोल्डर को बार बार जब गर्म किया जाता है, ठीक है ना, बार बार गर्म करते हैं तो टिन की मात्रा कम हो जाती है। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि सोल्डर वायर को या मृदु सोल्डर को, सॉफ्ट सोल्डर को बार बार गर्म करने से किसकी मात्रा कम होती है, लेड टिन में से टिन की मात्रा कम हो जाती है, याद रखना बात, ये काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखा दोस्तों, ये तो थी सोल्डरिंग क्रिया संपन्न पूर्ण चीजें। अब बात है कि सोल्डरिंग क्रिया संपन्न करने के लिए इनके अतिरिक्त, ये तो थे मूल रूप से अपने जो काम लेते हैं, इनके अतिरिक्त और कौन सी विधियां संपन्न की जाती हैं पूरे अपने सोल्डरिंग क्षेत्र में, अपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में किन किन सोल्डरिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनका नाम और लिख देता हूँ। ये तो थे मूल रूप से अपन रोज काम में लेते हैं, ठीक है। तो उन सोल्डरिंग विधियों का और देख लेते हैं एक बार कि इन सोल्डरिंग के बाद और कौन सी सोल्डरिंग विधियां संपन्न की जाती हैं। तो ये आती है, देखो, एक तो आती है सोल्डरिंग बाई सोल्डरिंग आयरन द्वारा, पढ़ लिया आप लोगों ने। ये आती है बाई सोल्डरिंग टॉर्च, तो देख लिया, मिथोड एक विधि आती है। उसके बाद डीप एंड वेव सोल्डरिंग आती है, ठीक है, डीप एंड वेव सोल्डरिंग आती है। फिर रजिस्टेंस सोल्डरिंग आती है, रजिस्टेंस की विधि आती है, ये अपने काम बहुत कम आती है, ठीक है। फिर आता है फर्नेस एंड हॉट प्लेट सोल्डरिंग आती है, ये मिथोड आती है। फिर स्प्रे मिथोड आती है और फिर आती है अल्ट्रासोनिक मिथोड आती है। ये सोल्डरिंग की जो विधियां हैं, जो इन विधियों के द्वारा जो आप पढ़ी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, उनके द्वारा सोल्डरिंग क्रिया संपन्न की जाती है। और आती है कंडेंसेशन विधि, ये आती है। ये जो सोल्डरिंग है, इन पूरी अपने सोल्डरिंग का जो क्षेत्र होता है, सोल्डरिंग जहाँ संपन्न की जाती है, तो इन विधियों के द्वारा पूरी की पूरी सोल्डरिंग संपन्न की जाती है, जिसमें आता है कि सोल्डरिंग की विधियां कौन कौन सी है, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग टॉर्च, सोल्डरिंग डीप एंड वे मेथड, रेजिस्टेंस मेथड, फर्नेस एंड हॉट प्लेट मेथड, स्प्रे मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड और कंडेंसेशन मेथड। ये तो थी बात।